नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। टीम तैयार, कब बटेंगे विभाग? जी हां, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब तक विभागों का बंटवारा नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि विभागों के आवंटन नहीं होने से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर दोतरफा दबाव बनाया हुआ है और एक और विपक्ष उन पर निर्णय नहीं ले पाने की बात कह रहा है, दबाव बना रहा है। दूसरी ओर रमन सिंह की सरकार में मंत्री रहे पार्टी के कदावर नेताओं और कई मौजूदा विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से उनके समर्थकों का दबाव भी लगातार बन रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की सरकार के मुखिया और उनके मंत्रियों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिस कारण चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा करने में दिक्कतें आ रही हैं। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा न होने के कारण अधिकारी भी विभागीय कार्यों के लिए दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अब विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के कई बड़े नेता नाराज हैं। मलाईदार विभाग की चाह में लेट लतीफी हो रही है। मुख्यमंत्री फैसला नहीं ले पा रहे हैं। मंत्रिमंडल के विभाग में बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है कि मलाईदार विभागों के बंटवारों के लिए जूतम पैजार मची हुई है। यहां से लेके ऊपर तक अप्रोच लगाए जा रहे हैं, बोलियां लगाई जा रही है, हिस्सेदारी की गारंटी दी जा रही है और इसी कारण से मंत्रिमंडल के बंटवारे में दिक्कत हो रही है। अब तो यह भी तय किया गया है कि मंत्रियों के साथ संगठन के एक लोग को भी समझाया जाएगा। अरे भाई, मंत्री जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुई जनता के प्रतिनिधि रहते हैं, तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में संगठन के आदमी का मंत्री के साथ में लगाना सीधे सीधे संवैधानिकतर व्यवस्था है। यह भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति अविश्वास है, जनमत का अपमान है। राजनीतिक जानकारों की माने तो रमन कैबिनेट में मंत्री रहे अमर अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना बीजेपी नेताओं की नाराजगी का कारण बना हुआ है। हालांकि अब तक बीजेपी नेताओं की नाराजगी सार्वजनिक नहीं हुई है। हालांकि सूत्रों की माने तो 1 से 2 दिन में मंत्रिमंडल की सूची जारी की जा सकती है। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस मामले में बयान देते हुए इसे सीएम का विशेषाधिकार करार दिया था और शीघ्र विभागों की बंटवारे की बात कही थी। सियासी गलियारों में चर्चा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर पुनः विचार करने और रमन सिंह के पूर्व कैबिनेट के कद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने का सीएम पर दबाव है। बड़े नेताओं के समर्थकों में भी मंत्रिमंडल के दिग्गज नेताओं को बाहर करने पर भारी आक्रोश है। माना यह भी जा रहा है कि जिन दिग्गजों को मंत्री नहीं बनाया गया उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर सीएम विष्णु इस दबाव से कैसे निपटते हैं और कैसे नाराज दिग्गजों को पार्टी मनाती है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष बोरा राजनीतिक विश्लेषक है, राहुल टिकरिहा प्रवक्ता है बीजेपी के, ऋषभ चंद्राकर प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी राहुल जी, आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? कब तक विभागों का बंटवारा होगा? जी नमस्कार और सभी पैनलों को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जरूर निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट का विस्तार हो गया है। ठीक है कि उन्हें विभाग नहीं मिले हैं, लेकिन जनता से किए गए वादे और जनता का जितना भी काम है, जनहित के जो भी काम है वो हो रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई बाधा नहीं है। और रही बात विभागों के बंटवारे का, आप देखिएगा 1 से 2 दिन के भीतर ये रिजल्ट भी आपके सामने होगा कि किसे कौन सा विभाग दे दिया गया है। तो बहुत जल्द विभागों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा। निसंदेह राष्ट्रीय कार्य समिति में मुख्यमंत्री जी के जाने की वजह से
बीच में मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय कार्य समिति में गए हुए थे दिल्ली, और उप मुख्यमंत्री के साथ ही पूरा संगठन छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय कार्य समिति में था, दिल्ली में शामिल था। तो जाहिर सी बात है इन सब कारणों से जो विभाग का आवंटन है वो विलंब हो रहा है, मगर आप देखिएगा बहुत जल्द विभागों का आवंटन हो जाएगा और निसंदेह छत्तीसगढ़ में जो भी काम रुकी हुई है, वो विकास का जो गति रुकी हुई थी कांग्रेस की सरकार में, वो निसंदेह स्पीड पकड़ेगा और विकास की गति तेज होगी। ऋषभ जी, जब कह रहे हैं राहुल जी विभागों का बंटवारा हो जाएगा, जो भी कार्य रुका हुआ था, जो कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था, अब उसमें गति देखने को मिलेगी, तो विपक्ष को आखिर दिक्कत क्या है? क्यों सवाल उठा रहा है विपक्ष? जी, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ का विकास रुका हुआ था। 15 सालों तक इन्होंने यहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन को लूटने का काम किया, किसानों को और उनके कर्जे में डालने का काम किया। वो उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। 15 साल के बाद 5 साल के लिए हमारी सुशासन की सरकार आई थी। हमने हर वर्ग को, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग को उनके लिए योजना बनाई और उनके डायरेक्ट खाते में पैसा डालने का काम किया। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, इन्होंने काम रुकने की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग हमसे वंचित नहीं रहा है। हर वर्ग के लिए हमने योजना बनाई है। चाहे आप बस्तर से लेकर सरगुजा तक की बात कर ले, चाहे किसानों की बात कर, चाहे युवाओं की बात कर लो। तो इसमें और रही बात मंत्रिमंडल की, सरकार बने हुए आज इतने दिन हो गए, 1 हफ्ते मुख्यमंत्री बन गए और इन्होंने मंत्रियों का वो भी कृत्य लेकर इन्होंने विभाग देने का काम बन गए, इसका मतलब क्या है? नहीं, कैसे मैंने बोला ही नहीं, आप शायद गलत सुने हैं। मैं बोला कि मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी तक इन्होंने विभाग देने का काम नहीं कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं दिल्ली से चलने वाली सरकार में दे देंगे वो। हाँ, तो दिल्ली से चलने वाली सरकार ये अपने आका का वेट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से कुछ भी मैंने ये तो आपकी सरकार थी तो कहाँ से चलती थी? इनकी सरकार दिल्ली से चल रही तो आपकी सरकार कहाँ से चलती थी? हमारी सरकार में तत्काल मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल का गठन हो गया था। इतना टाइम नहीं लगा था किसी भी चीजों के लिए, पहली बात तो। और अभी तक इनके ये अपने आका से मिलने जाते हैं यहाँ से मुख्यमंत्री जी, लेकिन वहाँ पे मिलने का टाइम नहीं मिलता। उसके कारण अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे। ये मोदी और शाह जो तानाशाह रवैया चला रहे हैं, उसके ऊपर ये उनके ऊपर डिपेंड है कि वो कब बताएंगे और तब जाके हम यहाँ पे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो, आदिवासी मुख्यमंत्री हो, आप यहाँ के हाथ में आपके हैं कि आप किसको मंत्री बनाओगे और किसको कौन सा विभाग दोगे। लेकिन आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आप क्यों दिल्ली जा रहे हो इस चीज का परमिशन मांगने के लिए? क्या दिल्ली से चलने वाली सरकार है, नागपुर से चलने वाली सरकार है? तो स्पष्ट करे भाजपा। बिल्कुल स्वीटी जी, मैं जवाब दे दूं। देखिए, कांग्रेस के अभी मीडिया प्रभारी का मैं बयान आपके चैनल के माध्यम से सुन रहा था। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंत्रियों के पीछे एक संगठन या व्यक्ति और मलाईदार विभाग के लिए भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई चल रही है। ये मलाईदार शब्द कहाँ से आता है? मैं बता दूं, सारे विभाग महत्वपूर्ण होते हैं। ये मलाईदार की बात कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है ये सिर फुटा हुआ कांग्रेस में रही होगी। और अभी कांग्रेस के जो साथी बैठे हुए हैं वो कह रहे थे कि 15 साल तक विकास रुका हुआ था, कांग्रेस की सरकार आई, हमने डायरेक्ट पैसे हितग्राहियों को भेजे। अरे भैया, बैंक में आप डायरेक्ट पैसे भेजने की बात करते हैं। आपके ही जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कहा करते थे कि जनता के लिए 1 रुपया भेजता हूँ, महज 15 पैसे उन तक पहुँचते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने डायरेक्ट ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की, घर घर खाते खुलवाए। पर वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह भी वक्त नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए गठन हो पा रहा है। बता दूं स्वीटी जी, नरेंद्र मोदी जी ने वो ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की है कि अब वहाँ के केंद्र से राज्य से 1 रुपया भेजा जाता है, जनता तक 100 के 100 पैसे पहुँचते हैं। तो ये आधार परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आई है। मिलने का समय नहीं देते, क्या ये मिलने कैसे? शायद कांग्रेस के प्रवक्ता साथी मिलने गए होंगे, इनको मिलने का समय नहीं दिया गया होगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री है वो समय पर जा रहे हैं और बकायदा भेंट करके आ रहे हैं। आप देखिए, अभी 3-4 दिन पहले अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, सभी से हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से 2 मुलाकात हुई है। तो ये फालतू का अफवाह वाले कांग्रेस के साथी बंद करे। फिर भी मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं। अरे मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं दे पा रहे हैं राहुल टिकैत जी, फिर भी बात नहीं पा रहे हैं। चिंता है भैया, कितनी शर्म की बात है। मुख्यमंत्री बन गए हैं, हमारे मंत्रियों को विभाग मिलना है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? किस हिसाब से जंगल की कटाई चल रही है, लेकिन यहाँ पे वन मंत्री का पता नहीं है। यहाँ पे वन मंत्री का पता नहीं, जंगल की कटाई चल रही है। जंगल की कटाई, जंगल की कटाई कांग्रेस की सरकार में चल रही है। मंत्रिमंडल इन्होंने कटाई की जंगल की कटाई आज की नहीं है, जंगल की कटाई आपकी सरकार से चालू हुई है।
ये हमसे हमें ना बोलिए कि जंगल की कटाई हम करवा हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार में जंगल की कटाई चालू हुई है। आपके डिप्टी की सरकार था कि मैं गोली खाऊंगा तो पेड़ कटेगा, तो गोली खाने के लिए ये बता दीजिए आप। क्या हमारी सरकार आपके उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गोली खाने में आऊंगा, पहली गोली मुझे मारी जाएगी, बात कर रहे कांग्रेस की सरकार में चली गई। आप आपकी सरकार है, आप कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। आप शांति से रहिए, हमारे मंत्री सरकार आई है, आप कटने का काम चालू है जंगल में। आपको तो शर्म आनी चाहिए। सरकार आने से पहले से काम कर रही है, क्या बात करते हैं, सरासर झूठ बोलने वाला। ठीक है, मनीष बोरा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए राजनीतिक विश्लेषक है। मनीष बोरा जी, देखिए यहाँ पे सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है, दोनों उप मुख्यमंत्री ने भी शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल का भी शपथ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे विभागों का बंटवारा क्या होगा और कब होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या लग रहा है, विलंब हो रहा है जितना उतना छत्तीसगढ़ को नुकसान पहुंच रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो परिणाम आने के बाद कौन बनेगा मुख्यमंत्री, पहला सवाल वो लंबा चलता रहा। उसके बाद ले दे के मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आया, फिर उसके बाद में पता चला कि कौन बनेगा मंत्री, दूसरा सवाल आ गया, वो लंबे समय तक चलते रहा। अब मंत्रिमंडल बन गया, अब कौन सा मिलेगा विभाग। अब ये जो लगातार लंबे समय से चल रहा है, निश्चित रूप से ये जो चीजें हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो जनता के बीच में छवि थी उसको कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रही है। जनता ने जिस उत्साह के साथ में, कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी को सत्तासीन किया, वो उत्साह कहीं न कहीं खत्म होता नजर आ रहा है। और इन सारी चीजों की वजह से जनता के बीच में, जनता किसके पास जाएगी, कौन से विभाग के लिए किसके पास जाए, कहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सीधे तौर पे एक चीज दिखने को मिल रही है कि कहीं भी कोई चीज समझ नहीं आ रही है, जनता इधर उधर भटक रही है और उसको सोल्यूशन के लिए लगातार मुख्यमंत्री का मुंह तकना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जब तक कोई विभागों का बंटवारा नहीं होगा तो विभागीय समस्याओं को लेकर के लोग किसके पास जाएंगे। हर व्यक्ति तो मुख्यमंत्री तक पहुंच नहीं सकता है, मंत्रियों तक उसकी पहुंच हो सकती है, तो मंत्रियों तक पहुंचे कैसे जब उस मंत्री के पास कोई विभाग का ही पता नहीं है। तो इन चीजों को भारतीय जनता पार्टी को दूर करना चाहिए और लगातार जल्द से जल्द जो है विभागों का बंटवारा करना चाहिए और चीजें जनता के सामने आनी चाहिए, ताकि जनता अपनी समस्याओं को लेकर के उन तक जा सके। कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह था, वो उत्साह जिस प्रकार से ठंडा होता जा रहा है, उसमें वापस से जोश आए और कार्यकर्ता बड़ी तेजी से सरकार के कार्यों को जनता के बीच ले जा सके और उसका फायदा जनता को दिला सके। इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को, उसके केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को करना चाहिए। क्योंकि ये निश्चित रूप से देखिए, एक लंबा समय, लगभग 1 महीने के आसपास का समय निकल गया है। 3 तारीख को परिणाम आए थे, 3 तारीख से लेकर के आज 28 तारीख हो गई, लगभग 25 दिन का समय निकल गया। इतना लंबा समय लेना ये निश्चित रूप से कतई सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि लंबा समय निकल रहा है। आप जितना जल्दी फैसला करेंगे, चीजें उतनी जल्दी जनता के बीच जाएगी। आपने जो जनता के साथ वादे किए उसको पूरा करने के लिए आप उतनी तेजी से काम कर पाएंगे। क्योंकि जो मंत्री बनकर भी आए उनको भी नहीं पता कि मुझे किस विभाग में काम करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। तो वो सारी चीजें जो है, जाहिर सी बात है, इसलिए देरी भी हो रही है और विकास में भी रुकावट ये पैदा कर सकते हैं। चलिए सर, ऋषभ जी बात रखें अपनी। ऋषभ जी, देखिए जनता के प्रतिनिधि थोड़ी है, ये तो मोदी और अडानी के गुलाम लोग हैं। बिलो द बेल्ट जाके उनके हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अडानी के फैसले की बात करते हैं, अडानी के नौकरी करने वाले लोग हैं। जनता के हित के लिए इनकी योजना तो कभी रही नहीं है। भाजपा अपने हित के लिए हमेशा यहाँ कमीशन के हिसाब से, भ्रष्टाचार के हिसाब से योजना लागू की है और उसको 15 साल तक चलाई है और वो अभी फिर 5 साल में चलाने की तैयारी कर रहे हैं। ये अभी तक इनका डिसीजन चल रहा है, इसीलिए किसको कौन सा विभाग दिया जाए, तो कौन सा योजना बनाएंगे और जिससे ये छत्तीसगढ़ में फिर 15 साल लूटे उसकी तरफ फिर से लूटने का काम करेंगे। इनके हर योजना आप उठा के देख लीजिए, इन्होंने क्या करने की, छत्तीसगढ़ का तो नाम घोटाला किया, फोड़वा कांड किए, इंदिरा प्रियदर्शनी जैसे बैंक घोटाला किए हैं और यहाँ पे इनके जो नेता थे वो चिट फंड कंपनी। तो आपके 5 साल में विकास का कार्य हुआ है छत्तीसगढ़ में क्या? इनकी योजना। ऋषभ जी, अगर बीजेपी के कार्यकाल में सिर्फ नुकसान हुआ है, छत्तीसगढ़ को नुकसान ही पहुंचा है, तो क्या आपके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को फायदा पहुंचा है क्या? बिल्कुल। क्या क्या फायदे पहुंचे, क्या क्या फायदे पहुंचे? जी आप सुनिए, पहले मैं बता रहा हूँ। बताइए। हमारे इनके सर आज
भाजपा अगर 31 प्रदेश बात कर रही किसानों को, तो इसका सीधा सीधा क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की पार्टी को, अच्छा। भूपेश बघेल की सरकार को। 15 सालों तक जब इनकी सरकार रही तो यहाँ पे किसान, आप देखे होंगे कि 2015 से 18 तक कई लाख किसान यहाँ पे आत्महत्या कर लिए कर्जा की बोझ में, लेकिन इन्होंने उनका सुनने का काम नहीं किया। आदिवासियों का जल जंगल जमीन इन्होंने बस्तर में रुकने, अरे आप उनकी खामियां गिनाना बंद कीजिए, आप अपना काम गिनाइए। उसके बाद ही तो बताऊंगा, दोनों पार्ट एक दूसरे का, हमारी सरकार ने उसको वापस किया, आप सुनने की हिम्मत तो की, आप सुन क्यों नहीं रहे? सुन तो रहे हैं, आप ही के सुन रहे हैं तब से। अरे यार बीच में टोक देंगे तो कैसे बनेगा? आप मेरी बात तो सुनिए। इन्होंने लूटा, हमने वापस किया, आप बीच में टोक रहे हैं, आप मेरी बात पूरा होनी दीजिए ना, फिर बोलिएगा, मैं सुन रहा हूँ आपकी। इन्होंने लूटा 15 सालों तक जमीन को, हमारी सरकार ने उसको वापस करने का काम किया। यहाँ पे किसानों को इन्होंने लूटा, हमने 5 सालों में उनको समृद्ध बनाने का काम, 3100 रुपए जो दे रहे हैं हमारे रीजन से, हमने मजदूर के लिए मजदूर न्याय उसमें चालू किया, 7000 रुपए प्रति महीने उसको प्रति साल उनको देने का काम किया, और इस चुनाव हमने 10,000 का वादा किया था। तो ऐसा बहुत सारी योजनाएं हमने, महिला स्वास्थ्य की जो कर्जा था उसको माफ करने का काम किया, गोधन न्याय योजना जो लाया उसके तहत उनके लिए व्यवस्था की। मतलब आपका कहना है कि हर तरह से विनाश ही किया है छत्तीसगढ़ का पिछले कार्यकाल में बीजेपी ने। बिल्कुल, हमने तो राहुल जी ठीक है, जवाब ले लेते हैं, हो गया आपका। खाते में डालने का काम किया, सारी चीजों, सारी योजनाओं का महत्वपूर्ण बात। बिल्कुल स्वीटी जी, मैं बता दूं, कांग्रेस के साथी आरोप लगा रहे हैं कि हमने लूटा 15 साल। अब उदाहरण बता दूं, 15 साल हमारी सरकार रही, हमने 32,000 करोड़ का कर्ज लिया 15 सालों में, और पूर्व की 3 साल में कांग्रेस की सरकार थी, 8,000 करोड़ का कर्ज था। कुल मिलाकर 40,000 करोड़ का कर्ज छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर था। आज छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर इनके मात्र 5 साल की सरकारों में 96,000 करोड़ का कर्ज है। हमने तो छोड़ा था जब हमारी सरकार थी, 70,000 करोड़ का कर्ज। अरे सुनने के हमारी सरकार गई, आपने कितना लूटा? मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस ने कितना लूटा मैं बता रहा हूँ। अरे 5 साल में आपने क्या लूटा मैं बता रहा हूँ। अरे सुनने का हिम्मत रखिए, अरे सुनने का हिम्मत रखिए, मैं बता रहा हूँ आपने कितना लूटा 5 साल तक। 5 लाख करोड़ के कर्जे में चले गए, उसकी तो बात 5 साल तक आपने कितना लूटा मैं बता देता हूँ। मजदूरों की बात है, किसानों की स्थिति करके गए थे, इसलिए हम अगर हम कर्जा लेने की आप ये भी तो देखिए, हमारी सरकार तो छत्तीसगढ़ की जनता ने हमने बिना कर्जा लिए आज 5 सालों में हमसे बात कर रहे हैं, सत्ता से बाहर का तो हम लेंगे, हम आपकी सच्चाई है। अडानी और अंबानी के लिए कर्जा लेने का काम किया, हमने किसानों के लिए लेने का काम किया, मजदूर के लिए लेने का काम किया, आदिवासियों के लिए लेने के लिए काम किया। हम आपकी तरह अडानी और अंबानी आपने लूटा है छत्तीसगढ़ को। आपको बता दीजिए, जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया है मात्र 5 सालों में। सरकार है, अब तो आपकी सरकार है, भ्रष्टाचार देखा है जो अडानी लूटने का काम कर रहे हैं, उसको बताइए ना। आप अडानी के खिलाफ बात करने की हिम्मत है? आप में हिम्मत है अडानी के खिलाफ बात करने का? जंगल की कटाई रुकाइए, हमने तो रुका के रखा है। हमारी पार्टी के नहीं है, पिछले बात हमारी पार्टी की नहीं, कोई बात करेंगे, बात करता हूँ मैं। आप बात करिए उसकी, आप रुकाइए, डबल इंजन बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मंत्री यहाँ पे गलत होगा तो बात होगी, के बात किया करते थे डबल इंजन। जब अडानी का मुद्दा आएगा ना, तब हम सवाल भी करेंगे उनसे, तब ये जवाब भी देंगे। ये बताइए राहुल जी, कितना विलम्ब हो रहा है, तो हर क्षेत्र में नुकसान पहुंच रहा है, उसकी भरपाई कैसे करेगी सरकार? स्वीटी जी, मैं आपको जल्द से जल्द बता दिया कि 1 से 2 दिन के भीतर हमारे जो कैबिनेट है उनको विभागों का बंटवारा हो जाएगा इस पे। और किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सर तकरीबन 1 महीना निकल गया है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। पहले मुख्यमंत्री के नाम पे सस्पेंस था, उसके बाद से दूसरी चीजों पे सस्पेंस था। 5 दिन हुए हैं हमारे मंत्रियों को शपथ लिए। अब रही बात, मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति थी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री और संगठन के सारे पदाधिकारी दिल्ली चले गए थे, अभी वो लौटे हैं। इस पर मंथन चल रहा है, 1 से 2 दिन के अंदर निर्णय आ जाएगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, सारे विभागीय कार्यक्रम चालू हो जाएंगे, और जितने विधायक हैं और जितने हमारे जनप्रतिनिधि हैं सारे काम कर रहे हैं, जनता का कोई काम नहीं रुका है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि रमन सिंह के कुछ करीबी है जिनको जगह नहीं मिली है, इसलिए नाराजगी जाहिर की जा रही है, यानी कि कांग्रेस वाला हाल बीजेपी का भी हो गया है अंदर खेमे में। बिल्कुल स्वीटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के जैसा हमारे पास तिरपुटावल नहीं है। हमारे सारे नेता भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय होता है उसे सहर्ष स्वीकार करता है। अब देखिए, किसी भी नेताओं का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि वो नाखुश हो। ये कांग्रेस का हल्ला है कि हमारे नेता नाखुश है। ये तो हल्ला कर रहे हैं कि मंत्रियों के पीछे एक संगठन का व्यक्ति लगाया जाएगा। इनको कौन बताया भैया? और ये हल्ला कर रहे हैं तो कांग्रेस झूठी अफवाह फैला रही है।
बिल्कुल कांग्रेस झूठी अफवाह फैला रही है। मंत्रिमंडल को ये बना बता रहे दीजिए, हैं विभाग को दे कि दीजिए। मलाईदार विभाग के लिए लड़ाई चल रहा है। अरे इनको कौन आप बताएंगे कांग्रेस कि मलाईदार क्यों आ रहे हैं? के लिए आप लड़ाई चल रहा है? लोकतांत्रिक यहाँ पे विभाग ही नहीं मिला, लड़ाई कहाँ से प्रारंभ होगा? कांग्रेस झूठी अफवाह उड़ा रही है। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी वरिष्ठ नेता नाराज नहीं है, सभी बाहर से स्वीकार कर रहे हैं जो भी नेता पार्टी का है। इनके पास जाए, गुहार लगाए जिनकी जंगल कट रही है, हम कौन वन मंत्री उनके पास जाए, गुहार लगाए। आप मंत्रिमंडल तो बात दीजिए, काफी लंबा टाइम हो गया है। अरे भैया आपकी सरकार थी, आपने कराना प्रारंभ किया है, आपके पास हम ये जाना जा रहा है। सारे मंत्री का गठन पहले ही हो आप गया अपने था। उप मुख्यमंत्री का बयान देख लीजिए, उन्होंने हफ्ते और अन्य विषय में कहा था कि पहली गोली मैं खाऊंगा, अरे निकल गए गोली खाने नहीं देंगे कॉर्पोरेट। ठीक है मनीष जी, देखिए किस तरीके से ये अफवाह कह लीजिए या सच्चाई कह लीजिए निकल के सामने आ रही है कि रमन सिंह के कई ऐसे करीबी हैं जिनको जगह नहीं मिली है और यही नाराजगी की वजह विलंब बताई जा रही है। क्या ऐसा है? आप किस तरीके से देखते हैं इसको और क्या अंदर खेमे में रोटी पक रही है? देखिए, अंदर खेमे में क्या रोटी पक रही है वो खबरें तो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन हाँ एक चीज ये जरूर है, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि मंत्रिमंडल गठन और मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा, इसको लेकर के जो एक लंबा पॉज भारतीय जनता पार्टी ने लिया वो निश्चित रूप से भाजपा के लिए नुकसानदेह और जनता के लिए भी नुकसानदेह हो रहा है। तो इस बात को भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा और इसमें स्टेप उठाना पड़ेगा। एक चीज और मैं यहाँ महत्वपूर्ण बोलना चाहूंगा, कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया, शायद राहुल टिकैत जी ने सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं पता। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि जितने भी लोग हैं, जितने चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो अदानी के जो हैं वो नौकर हैं, अदानी के गुलाम हैं। इतना बड़ा आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता ने लगाया है और इसमें मुझे लगता है जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कतई जायज नहीं है। कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैं इस बात को जरूर कहता हूँ, मुझे किसी दल से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से अच्छा नहीं है। मैं इस बात को कह रहा था कि जो बात है भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से मंत्रिमंडल को लेकर के एक नया सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, उसके पहले मुख्यमंत्री को लेकर के किया था, तो ये निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि जनता के बीच में भी भाजपा की जो छवि है उसको कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास हो रहा है। तो इस बात को समझना होगा भाजपा को और केंद्रीय नेतृत्व को भी समझना होगा कि इन चीजों से बाहर आने की जरूरत है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो लोग मंत्री बने हैं और जो इस चीजों को देखना चाह रहे हैं उनके साथ भी असमंजस की स्थिति है, वो करें तो करें क्या, क्योंकि उनके पास भी कोई काम नहीं है, केवल गाड़ी मिल गई है, गाड़ी पे घूमते रहिए और कार्यक्रमों में जाते रहिए, इसके अलावा भी कुछ काम नहीं हो रहा है। तो सरकार के गठन के साथ जनता जो उम्मीद कर रही थी कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठित होगी तो हमें त्वरित निर्णय देखने को मिलेंगे, हमारे हित के निर्णय देखने को मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे हमारे साथ में किए हैं उनको तत्काल पूरा करने की दिशा में वो प्रयास करेंगे। तो इन चीजों को समझ करके और भाजपा को इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है और जल्द से जल्द विभागों का बंटवारा करे ताकि जनता के बीच में जो एक इमेज भाजपा की जा रही है वो साफ हो सके। ठीक है ऋषभ जी, जल्दी से फिर राहुल जी आपके पास आऊंगी। जी बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये दिल्ली से वेट कर रहे हैं, दिल्ली और नागपुर से इनके मंत्रिमंडल का गठन करने के लिए। सबसे पहले तो इनको मैं बोलता हूँ कि किसी का नहीं तो पहले वन मंत्री का ये विभाग को दे, मंत्रिमंडल को दे दे, किनको दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे जो फॉरेस्ट जितनी तेजी से कट रहा है ये इसके लिए गुहार का माध्यम बने कि डायरेक्ट सीएम से तो कोई मिल नहीं पा रहा है, जो वन मंत्री उनसे जाके मिले और उनका गुहार लगाया कि हमको हसदेव वन को। अच्छा ऋषभ जी एक बात बताइए, मैं आपकी बात को काट नहीं रही, आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि दिल्ली से वेट किया जा रहा है, आलाकमान हामी बढ़ेगा, मोदी जी हामी भरेंगे, उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विभागों का बंटवारा होगा। जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी तो कहां से आती थी? आलाकमान से ही आती थी ना ये सारी चीजें, ही तो आलाकमान ही डिसाइड करता था ना। आला कमान हमारा छत्तीसगढ़ में से डिसाइड करता था। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने और पहले दिन आप देखे होंगे, अगर आपको जानकारी होगी याद होगी तो हमने पहले दिन ही सारे मुख्यमंत्री मंडल के साथ साथ जितने मंडल है उनका बंटवारा कर दिया था और उनका पोस्ट भी दे दिया था, सारे विभाग भी दे दिए थे। हम इनकी तरह अभी तक इंतजार नहीं किया। जल्दी से राहुल जी, नागपुर से फरमान आने का, दिल्ली से फरमान आने का। ठीक है राहुल जी बता देंगे कहाँ से फरमान आ रहा है, राहुल जी बता देंगे, राहुल जी जल्दी से। और अडानी की बात किया, कांग्रेस के साथ ही सरासर झूठ बोल रहे हैं। जो ये लोग दिल्ली में जाके मंथन कर रहे थे मुख्यमंत्री के लिए, कभी ताम्रध्वज साहू जी के नाम से पटाखा फूटा था, कभी टीएस सिंहदेव जी के नाम से फटाखा फूटा था, पूरी बात भूपेश बघेल जी और ताम्रध्वज साहू जी के बीच में विवाद हुआ। अरे सुनिए जरा, सुनिए, अरे जरा सुनिए तो, अरे जरा सुनिए, जो मुख्यमंत्री 4.5 साल बाद 6 महीने के लिए बना, उसका नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री नहीं करते, दिल्ली से महासचिव करता है। ये इनका आला कमान है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तय कर दिया, 2-4 दिन बाद इनके यहाँ उप मुख्यमंत्री महासचिव तय करते हैं। ये क्यों बात करते हैं? बातें मत करिए, अब मुद्दे की बातों में आइए आप।
एक ही जगह चलता है 10 जनपद और 10 जी बिल्कुल, चाहे राहुल जी हो या ऋषभ जी हो, दोनों के अपने अपने दावे हैं और कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिनों में विभागों का बंटवारा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। विपक्ष लगातार हमलावर है, सवाल एक ही पूछ रही है कि कब विभागों का बंटवारा होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।